हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आई होप मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स घर पे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के थ्रू भी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं तनवीर सर फ्रॉम आदर्श मिशन हाई स्कूल से ले आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। तो चैप्टर को जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स को जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स होता है उसे समझने के लिए हमें पहले टर्म्स को यहाँ पे समझना होगा। तो टर्म्स पता है क्या होता है आप सभी स्टूडेंट्स को। टर्म्स जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली 2x ले ली, तो यहाँ पे आप जो नंबर पार्ट देखेंगे, जैसे नंबर पार्ट मींस क्या 0 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट जो होता है यानी जो सहगुणक जो होता है वो 0 हो सकता नहीं है। इट कैन नॉट बिलोंग्स टू 0, ये ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट्स को। तो नंबर पार्ट वहां पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 9 10 11। तो जो नंबर पार्ट होता है उस नंबर पार्ट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट। हिंदी में कहते हैं सहगुणक कहते हैं। अब उसके बाद उसके पीछे एक नंबर और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। तो जब इसका मीनिंग क्या होता है कि मीन्स यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 दी गई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। तो आप सभी स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या होता है? टर्म्स की एक चेन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 दी है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिया है? वो 3 दिया है। यहाँ पे देखो आगे जो वेरिएबल्स है वो क्या है? माइनस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल जो होता है उनकी जो टर्म्स होती है, यहाँ पे देखेंगे 3 टर्म्स दी गई है। वो टर्म्स जो होती है वो एक दूसरे से प्लस माइनस के थ्रू जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो लास्ट का जो टर्म जो भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म मींस क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे x की पावर कितनी दी गई? 0 दी गई। x की पावर 0 दी गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो 5 से कम कितना होगा? 5 होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स के हैं क्या है। तो सबसे पहला होता है मोनोमियल्स। मोनो का मीनिंग यहाँ पे होता है एक से होता है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ एक टर्म होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। उसके बाद आगे समझते हैं बायनोमियल्स। अब बायनोमियल्स मींस क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। बाय मींस क्या? 2। यहाँ पे क्या होते हैं? 2 जो टर्म्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बायनोमियल्स बोलते हैं। उसी तरह तीसरा हमें दिया ट्राइनोमियल्स दिया हुआ है। तो इसका यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? 1 2 एंड 3 टर्म्स है। प्लस माइनस के थ्रू ये पे जुड़े हुए होते हैं। तो 3 टर्म्स वाले टर्म्स होंगे जब जुड़े होंगे आपस में एक दूसरे से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। उसके बाद में पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? यहाँ पे 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, 4 या उससे ज्यादा कितनी भी हो सकते हैं। तो उन सबको क्या बोलते हैं? हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। पहले हमने पैसिफिक ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे देख लिए थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल 3 टाइप्स की पॉलिनोमियल्स यहाँ पे होती है। तो पहला हमारे पास क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका मींस क्या? जिसकी पावर 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दूसरी हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसका यहाँ पे ध्यान रखें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसके फॉर्म में होता है। तीसरा हमारे पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये आप देख रहे हैं, ये होता है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3 होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, लीनियर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। उसी तरह क्वाड्रेटिक अगर हम देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कहते हैं यहाँ पे त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना। अब जो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखे, ये सब क्या है? इनके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। इस फॉर्म में क्या होते हैं? ये सब चीज होते हैं, तो ही इसे हम क्या बोलेंगे? जैसे क्वाड्रेटिक यहाँ पे है तो इसके फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। जैसे यहाँ पे आपको सवाल दे दे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आपको पूछ ले एक्स स्क्वायर का क्या करो? यहाँ पे फाइंड करो। यहाँ पे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर अगर आपको पूछ ले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना यहाँ पे दिया है 3 दिया हुआ है, तो समझ में आप स्टूडेंट्स को आ गया, यानी क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 यहाँ पे लिख दोगे। अब यहाँ पे पूछ ले कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे डिग्री कितनी लिखोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 दी गई है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पूछ ले x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, मान लो x की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, तो इसे क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, px लिखोगे, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 राइट करोगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x की जगह में कितना 3 रखना है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो 3 और यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, फिर इंटू क्या हो जाएगा -1। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होगा, 3 गुणा 3 यानी 9 हो गया। आगे कितना है 3 का 3, अब 3 दूनी कितना हमारे पास हो गया 6 हो गया, -1 का क्या हो गया -1 हो गया, 9 3 कितना हमारे पास हो गया 27 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 6 में से गया एक तो कितना बचा 5 बचा, ठीक है, यहाँ पे +5 आ गया। अब 27 + 5 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स होता है, तो होता है हमारे पास 32 यहाँ पे होता है। तो इस तरह इसका वैल्यू कितना हमारे पास आ गया 32 आ गया। तो आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो सारी जो मैंने समझाया पूरा एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अब एक्सरसाइज 2.1 में, तब तक के लिए जय हिंद।